नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल के भारत भवन की ओर, जहां पर अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए मोहन हैं। यादव जी, माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेश लोधी जी, भारत भवन न्यास के अध्यक्ष विख्यात रंगकर्मी निर्देशक प्रोफेसर वामन केंद्रे, प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला और संचालक संस्कृति श्री एन पी नामदेव, सामूहिक रूप से मंगल दीपदान असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ऐसी हमारी आकांक्षा कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है और इसी उद्घोष को जीती हैं हमारी कलाएं, हमारी संस्कृति। आज ये संस्कृति का उत्सव इन्हीं तमाम संदर्भों के साथ भारत भवन ने परिकल्पित किया है। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य अतिथियों का हम भारत भवन के इस बहिरंग मुक्ताकाश मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संस्कृति मंत्री जी के स्वागत के लिए हम प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी से गुजारिश करते हैं वे गुलदस्ता भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और कलाओं के घर भारत भवन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेश लोधी जी का, और इसी के साथ प्रोफेसर वामन केंद्रे जी भारत भवन के न्यासी अध्यक्ष, उनका स्वागत करेंगे संचालक संस्कृति आदरणीय श्री एन पी नामदेव जी। स्वागत प्रोफेसर वामन केंद्रे का, संचालक संस्कृति महोदय भी वामन केंद्रे जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें संस्कृति विभाग की ओर से और भारत भवन की ओर से संयुक्त रूप से आपका अभिनंदन स्वागत। और आदरणीय प्रेमशंकर शुक्ल भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन है माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति और न्यासी सचिव भारत भवन का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जहां कला की बहुवर्णी सुमनों से महक रहा जीवन, पुण्य पुरातन सत्य सनातन संस्कृतियों का यह संगम, जहां शब्द स्वर ताल छंद लय में मुखरित होती वाणी, जहां मधुर मकरंद लुटाती सचिन साधना कल्याणी। आदरणीय देवी सचिनों, आज इन्हीं आकांक्षाओं के साथ ये सुंदर रूपक इस मंच पर परिकल्पित हो रहा है। भारत भवन के न्यासी सचिव और प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला से हमारा निवेदन है, आप सबसे मुखातिब हूं और इस अवसर पर आप सबका स्वागत करें, आप सबका अभिनंदन करें। भारत भवन के 43 वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर, इस कार्यक्रम में बहुत व्यस्त होने के बाद भी दिन भर काफ़ी हेक्टिक प्रोग्राम रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, फिर भी हमेशा की तरह उनका हमें राज्य से तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं भारत भवन से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारत भवन में अलंकरण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भारत भवन की 43वीं वर्षगांठ है आज। मुख्यमंत्री सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने दीप प्रज्वलन किया। साहित्य वर्ष 2022 शुरुआत की। आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, आप भारतीय संस्कृत के एक प्रमुख विद्वान एवं शिक्षा शास्त्री हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी को संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में गहरे सृजनात्मक लेखन, उत्कृष्ट भाषा विन्यास एवं श्रेष्ठ प्रतिमानों के लिए राज्य शिखर सम्मान संस्कृत साहित्य वर्ष 2022 से सदर अलंकृत करता है। आपकी तरफ से यह सम्मान डॉक्टर गोविंद गंधे जी प्राप्त करेंगे। राज्य शिखर सम्मान संस्कृत साहित्य वर्ष 2023 डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे, उज्जैन। आप प्रसिद्ध शैक्षिक और प्रशासनिक व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे को
संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन, संपादन एवं उत्कृष्ट भाषा विन्यास के साथ साथ किए गए अतुलनीय अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान वर्ष 2023 से सादर अलंकृत करता है। जाओ ना। राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय संगीत वर्ष 2022 विदुषी कल्पना जोकरकर, इंदौर। आपने शास्त्रीय गायन की शुरुआत अल्पायु में ही किया। आपके पिता एवं गुरु पंडित कृष्णराव मजूमदार के सानिध्य में प्राप्त की है। मध्य शासन विदुषी कल्पना जोकरकर को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट सृजन, समर्पित गुरु के रूप में गुणी शिष्य परंपरा में किए गए योगदान के लिए राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय संगीत वर्ष 2022 से सादर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय संगीत वर्ष 2023 विदुषी सरस्वती मंडल, नई दिल्ली। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी सरस्वती मंडल संगीतकार के साथ साथ एक कुशल शिक्षिका भी हैं। मध्य शासन विदुषी सरस्वती मंडल को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट सृजन, सुदीर्घ अवदान एवं निरंतर सृजन सक्रियता के लिए राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय संगीत वर्ष 2023 से सादर अलंकृत करता है। आपकी ओर से आपकी बहन सुश्री मृणालिनी चौहान जी यह ग्रहण करेंगी। राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2022 सुश्री मोहिनी मोघे, पुंछवाले, जबलपुर। आप सुप्रसिद्ध गायक पंडित बाला साहेब पुंछवाले की सबसे छोटी पुत्री हैं। आपने नृत्य परंपरा में एक अद्भुत कौशल, नवाचार और समर्पण से इस विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मध्य शासन सुश्री मोहिनी मोघे पुंछवाले को शास्त्रीय कथक नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सृजन, समर्पित गुरु के रूप में गुणी शिष्य परंपरा में किए गए योगदान के लिए राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2022 से सादर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय नृत्य 2023 विदुषी भारती होम्बल, भोपाल। मध्य प्रदेश शासन विदुषी भारती होम्बल को शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सृजन, सुदीर्घ अवदान एवं गुणी शिष्य परंपरा में किए गए योगदान के लिए राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2023 से सादर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान रूपंकर कलाएं वर्ष 2022 श्री ईश्वरी रावल, इंदौर। आपने चित्रकला में स्नातकोत्तर उपाधि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से प्राप्त की है। चित्रकला के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय रहा है। मध्य प्रदेश शासन श्री ईश्वरी रावल को चित्रकला के क्षेत्र में सुदीर्घ सर्जना, सतत सक्रियता एवं संप्रेषणीय रंग संयोजन के लिए राज्य शिखर सम्मान रूपंकर कलाएं वर्ष 2022 से सादर विभूषित करता है। राज्य शिखर सम्मान रूपंकर कलाएं वर्ष 2023 श्री हरि भटनागर, जबलपुर। श्री हरि भटनागर एक वरिष्ठ चित्रकार एवं शिक्षक हैं। आपने एम.कॉम की उपाधि एवं पेंटिंग में एडवांस डिप्लोमा प्राप्त किया है। मध्य शासन श्री हरि भटनागर को चित्रकला के क्षेत्र में सुदीर्घ सर्जना, संप्रेषणीय रंग संयोजन एवं अभिव्यक्ति में परंपरा के गहन बोध के लिए राज्य शिखर सम्मान रूपंकर कलाएं वर्ष 2023 से सादर अलंकृत करता है। यह सम्मान इनकी पुत्री डॉक्टर प्राची भटनागर ग्रहण कर रही हैं। राज्य शिखर सम्मान नाटक वर्ष 2022 श्री श्रीराम जोग, इंदौर। आपने एम.कॉम और CAIIB की उपाधि प्राप्त की है। आपका रंगमंच से जुड़ाव वर्ष 1980 से हुआ है। तब से लेकर आपने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। मध्य शासन श्री राम जोग के रंगमंच के क्षेत्र में अभिनय के माध्यम से 5 दशक की सृजन सक्रियता, प्रभावी अभिव्यक्ति एवं श्रेष्ठ रंगमंचीय अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान नाटक वर्ष 2022 से सादर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान नाटक वर्ष 2023 श्री सतीश दवे, उज्जैन।
मध्य प्रदेश शासन श्री सतीश दवे को रंगमंच के क्षेत्र में लेखन, निर्देशन एवं अभिनय के माध्यम से सतत सक्रियता, जुझारूपन एवं गहन प्रतिबद्धता के साथ किए गए अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान नाटक वर्ष 2023 से सदर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान जनजातीय एवं लोक कलाएं वर्ष 2022 श्री राम सिंह उर्वैती भोपाल। आप समकालीन जनजातीय भारतीय कला के प्रमुख कलाकारों में से एक माने जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन श्री राम सिंह उर्वैती को रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में गौण चित्रकारी की संस्कृति और परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसके विस्तार में किए गए अतुलनीय अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान जनजातीय एवं लोक कलाएं वर्ष 2022 से सदर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान जनजातीय एवं लोक कलाएं वर्ष 2023 श्री कैलाश सिसोदिया धार। मध्य प्रदेश शासन श्री कैलाश सिसोदिया को भील भगोरिया लोक नृत्य के लोकव्यापीकरण, समर्पण, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किए गए विशिष्ट अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान जनजातीय एवं लोक कलाएं वर्ष 2023 से सदर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान दुर्लभ वाद्य वादन वर्ष 2023 पंडित सुनील पावगी ग्वालियर। मध्य प्रदेश शासन पंडित सुनील पावगी को हवाईयन गिटार वादन के क्षेत्र में गहन प्रतिबद्धता, समर्पण एवं उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए किए गए विशिष्ट अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान दुर्लभ वाद्य वादन वर्ष 2023 से सदर अलंकृत करता है। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ शिखर सम्मान अलंकरण का यह क्रम यहाँ पूरा होता है। सभी सम्मानित विभूतियों को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से, भारत भवन की ओर से और आप सब उपस्थित महानुभावों की ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच प्रोफेसर वामन केंद्रे भारत भवन के अध्यक्ष के रूप में तो उपस्थित हैं ही, लेकिन समकालीन रंगमंच पर एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में भी हमारे बीच उनकी आवाजाही बनी रहती है। बहुत सम्मान के साथ हम उनसे निवेदन करते हैं वे आप सबसे मुखातिब हों और इस अवसर पर अपनी शुभकामना उद्गार हम सबसे साझा करें। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सांस्कृतिक मंत्री जी, भारत भवन के न्यासी सचिव शुक्ला जी और आप सब। भारत भवन एक ऐसी चीज है, मध्य प्रदेश का नाम संस्कृति में जब भी आता है तो सबसे पहला जो उसका आइडेंटिफिकेशन है वो भारत भवन से। दुनिया भर में, भारतवर्ष में तो है ही है, पर दुनिया भर में कहीं भी जाइए आप भारत भवन का नाम लीजिए, लोग कहते हैं हाँ ये भोपाल में मध्य प्रदेश में है। जब भारत भवन बना तब ऐसा लगा था उस 8, 10, 15, 20 साल में कि जैसे सांस्कृतिक राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर से शिफ्ट होके वो भोपाल आ गई है। और ये महान काम इस संस्था ने किया है। इस संस्था से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। हमारे न्यासी सचिव शिवशेखर शुक्ला जी ये निरंतर हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। यहां पर जितने भी विजुअल आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, लिटरेचर है, फिल्म है, नाटक है, म्यूजिक है, डांस है, इस सब का जिसको संगम कह सकते हैं वो सारी कलाएं यहां पर है। यहां भारत भवन को सबसे बड़ी पहचान देने वाला जो भारत भवन का रंग मंडल था वो कई सालों से बंद है।
मैं इस समय आज मध्य प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री साहब यहाँ हैं, सांस्कृतिक मंत्री यहाँ हैं, सांस्कृतिक सचिव यहाँ हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, पिछले 2 साल से लगातार हम ये कोशिश करते आए हैं कि ये रंगमंडल दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि इस रंगमंडल की वाहवा या इस रंगमंडल की जो ख्याति है, मुझे लगता है भारतवर्ष में सबसे बेहतर क्वालिटी का अगर नाटक कहीं होता था वो भारत भवन के रंगमंडल में होता था। और आज की तारीख में खासकर मध्य भारत में, भोपाल मध्य प्रदेश ये मध्य भारत का हिस्सा है, यहां से फिर एक बार क्वालिटी पैरामीटर जिसको कहते हैं या गुणों का परिमार्जन कह सकते हैं, उसको पैरामीटर कह सकते हैं, वो पुनः एक बार प्रस्थापित करने की आज मुझे लगता है आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, उसकी गहराई, उसका एथॉस, उसका पैथोस के साथ ये रंगमंडल पुनः एक बार स्थापित हो, मुझे पूरा यकीन है अगर ऐसा हो जाएगा तो दोबारा मध्य प्रदेश और भारत भवन पुनः एक बार पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाने की सबसे बड़ी अगर कोई वजह होगी तो वो रंगमंडल होगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस दिशा में थोड़ी पहल करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितना सांस्कृतिक कार्य होता है मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष के किसी और राज्य में होता है। इतनी सेंसिटिविटी, इतनी संवेदना, चाहे वो राज्य शासन है, चाहे प्रशासन है, चाहे दर्शक है, मुझे लगता है कि इतना संवेदनशील जगह पर ऐसी एक्टिविटी का होना, ऐसे प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। इस दिशा में आप पहल करेंगे। मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर वामन केंद्रे। जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आकांक्षाएं फलीभूत हों। हमारे बीच माननीय संस्कृत मंत्री श्री धर्मेसी लोधी उपस्थित हैं, बहुत सम्मान के साथ। अब उनसे हमारा निवेदन है वे भी इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो निरंतर कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी गहरी रुचि रखते हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रुचिपूर्ण बात करते हुए अपना बहुमूल्य समय देते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय शिवशेखर जी, हमारे आदरणीय वामन केंद्रे जी, आदरणीय एनपी नामदेव जी, और इस भव्य आयोजन में राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित होने वाली सभी विभूतियाँ, इस सभागार में उपस्थित कला प्रेमी, प्रबुद्धजन, मीडिया के बंधु, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत भवन की 43वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं, और उसके साथ साथ राज्य शिखर सम्मान अलंकरण समारोह का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। राज्य शिखर सम्मान अलंकरण समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी विभूतियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से आपने जो यात्रा की है वो अपने आप में अद्भुत और अविस्मरणीय यात्रा है। शून्य से शिखर तक की यात्रा आपने की है, और निश्चित रूप से आप सबको
राज्य शिखर सम्मान अलंकरण समारोह में अवसर, ये अलंकरण समारोह आपको दिया गया है, तो निश्चित रूप से आपकी उस विषय में तज्ञता होगी, आपने उस विषय पर बहुत मेहनत की होगी, तब कभी कोई शिखर सम्मान प्राप्त कर पाता है। तो सभी विभूतियों को मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी संस्कृति बहुत महान है। हमारी संस्कृति एक समय में विश्व को दिशा दिखाने वाली संस्कृति थी। हम एक समय कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया था, और आने वाले समय में फिर हम यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम कहते थे कि एक समय हम विश्व गुरु हुआ करते थे। इस एक समय सारा ज्ञान विज्ञान का केंद्र भारत हुआ करता था। तो आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चला है। और हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि जब भारत विकसित होगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाकर हम खड़ा करेंगे। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने तो देखा है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं कर्मठता से, कर्मशीलता से निरंतर काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में निवेश कैसे आए इसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। संभाग स्तर पर भी उन्होंने समिट आयोजित की, और अभी GIS के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर होंगे। तो अपने आप में GIS के माध्यम से 3000 से भी ज़्यादा लोग उस निवेशक उस कार्यक्रम में आएंगे। तो अपने आप में मध्य प्रदेश देश का क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। इस बात को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री निरंतर काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति बड़ी महान है। हमारे पूर्वजों ने बड़ा पराक्रम किया है, और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने महान कार्य किया है, हमें और भी ज़्यादा महान कार्य करना है। तो इस दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मुझे अटल जी की वो पंक्तियां याद आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो निश्चित रूप से माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चमकेगा, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आने वाले समय में क्रमांक 1 का देश बनेगा। इस बात को लेकर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। पुनः 43वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत भवन के इस 43वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों को राज्य अलंकरण सम्मान समारोह मिला है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। आपके इन हार्दिक शुभाकांक्षाओं के हम अत्यंत आभारी हैं माननीय संस्कृति मंत्री जी। आदरणीय देवेंद्र सज्जनों, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि माननीय प्रमुख सचिव ने कहा, संस्कृति और कलाओं के गहरे रागी अनुरागी हैं। मध्य प्रदेश के नवोन्मेषी और गतिशील नेतृत्व के धनी हैं, और आज भारत भवन के इस मंच पर उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से कई सारी आशाओं और उम्मीदों का प्रतीक भी बन रही है। बहुत सम्मान के साथ अब हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन करते हैं इस अवसर पर अपना सारस्वत उद्बोधन हम सबसे साझा करें, शुभकामनाएं प्रदान करें। राज्य शिखर सम्मान 2023
यद्यपि चल तो हमारा 24-25 का साल है, लेकिन हाँ 22-23 से अभी तक का अपना लगातार कोविड के काल से कई कई कारणों से बीच में जो गैप हुआ है, उन सारी चीज़ों को आपने एक तरह से ये इस साल तक पूरा कर लिया है। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो अपनी इस भावना का, क्योंकि ये सरकारी हमारी झंझट हो सकती है, लेकिन कलाकारों के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल जाता है कि ये कौन सी बात हुई। हम इतनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा और सारी चीज़ों के बाद इस फलक पर अपने आप को उस लायक समझते हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या क्या हो जाता है। देखो मेरी बात का समर्थन संयोग है, मैं अब इसके माध्यम संकेत समझ लो, हो सकता और समर्थन करने आए तो भैया थोड़ा दाएं बाएं हो जाओ। और ऊपर से चिंगारी भी आई थी थोड़ी सी। मंच पर मौजूद संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति श्रीमान शिवशेखर शुक्ला जी, संस्कृति संचालक श्रीमान नामदेव जी, अध्यक्ष भारत भवन वामन केंद्रे जी, इस अवसर पर सभी सम्मानित होने वाली प्रमुख अलग अलग क्षेत्र की नाम भी देखेंगे तो करीब करीब इन्होंने पूरा अपने, लेकिन राज्य के बाहर के लोगों को भी जोड़ करके अपनी बड़ी उदात्त भावना का भी परिचय दिया है। हिंदी साहित्य से डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी भोपाल से हैं, आपको 2022 का पुरस्कार मिला। उर्दू साहित्य से 2023 महमूद अहमद सहर, आपको भी मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मैं नाम पढ़ रहा हूं तो कुछ न कुछ लगना भी तो चाहिए कि कोई है कि नहीं यहाँ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, संस्कृत साहित्य के डॉक्टर मिथिला प्रसाद जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन गोविंद दत्तात्रेय गंधे जी को डबल मिला तो डबल ताली चाहिए इनके लिए। मिथिला प्रसाद जी एक कुंभ मेले में है तो स्वाभाविक रूप से उनका एक बार मिला है उनको, और दूसरी बात उनके अपने खुद के योगदान से भी मिला है। तो मैं मान के चलता हूँ कि गंधे जी ने सुगंध फैलाई, मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा उनको भी। शास्त्रीय संगीत की विदुषी कल्पना झोकरकर जी इंदौर 2022, 2023 विदुषी शाश्वती मंडल दिल्ली, आपका भी अभिनंदन है। शास्त्रीय नृत्य सुश्री मोहिनी मोघे जबलपुर 2022, 2023 विदुषी भारत होम्बल भोपाल से, आपका भी अभिनंदन है। रूपंकर कलाएं 2022 श्री ईश्वरी रावल इंदौर, और 2023 हरि भटनागर जी बड़ौदा। नाटक 2022 श्री राग जोग इंदौर, और सतीश दवे जी उज्जैन। मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा, 2023 का आपको मिला है। दुर्लभ वाद्य में पंडित सुनील पावगी जी 2023 का आपको सम्मान मिला, ग्वालियर के आप कलाकार हैं, आपका अभिनंदन। जनजातीय एवं लोक कलाएं 2022 राम सिंह उर्वेती पाटनगढ़, और 2023 कैलाश सिसोदिया जी धार। मैं आप सबके प्रति अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, राज्य स्तर के अलंकरण समारोह में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं यहाँ विराजमान है। ऐसे में हमारे वामन केंद्र जी ने एक बात कही है कि भारत भवन रंगमंडल के कारण से जाना जाता था पूरे देश में, और मैं अभी ऐसे ही विनोद में पूछ रहा था कि मध्य प्रदेश के ज्ञात इतिहास में से सबसे बड़ा कलाकार कौन हुआ है। मध्य प्रदेश से संबंध अगर आता है तो किसका संबंध आता है?
लता मंगेशकर, ठीक है। और किशोर कुमार, और कालिदास। जोर से बोले, अच्छी बात है। कुमार गंधर्व। कोटा खत्म। कलाकार कहते हुए कला कितनी है, इस पे जाना पड़ेगा। हाँ जोशी जी, ठीक है। कलाएं कुल कितनी है? वाकणकर जी कितनी है? 64 ही कला में निपुण कौन है? लो बताओ, आपको सबको मालूम और भूल ही गए। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे लिए सौभाग्य की बात। कलाकारों की बात निकलेगी तो भारतवर्ष में कोई राज्य अगर गौरवान्वित है तो मुझे इस बात की समृद्धि के लिए आप सबको बधाई दूंगा। हाँ, हमारा मध्य प्रदेश उस बड़े इतिहास को समेटे हुए अपने हृदय में है, जहां एक व्यक्ति 64 कला, 14 विद्या, सभी उपनिषद, सभी वेद, सब में निष्णात है। और कलाकार की कला की विशेषता है कि कला जब जीवन में जैसी जहां आवश्यकता हो, वो कला अपने आप बोलती हुई नजर आना चाहिए। हमें गर्व है इस बात का कि हमारे अपने यहाँ जितने आपने नाम लिए, कमोबेश सब उस स्तर के कलाकार हैं और उनकी भावना भी वैसी है, उनके तरीके भी वैसे ही। अब कुमार गंधर्व की अगर बात कही है आपने, तो कुमार गंधर्व की तो यात्रा ही ऐसी हुई है इस मध्य प्रदेश की धरती से। मूल रूप से वो कर्नाटक के कलाकार थे, उनका पूरा तरीका, उनका अपनी सीखी विधा, वो दुनिया सब अलग प्रकार की थी। कहाँ से बीमारी ने कहाँ घर घेरा और घर से एक तरह से जान बचाने के या उस कष्ट से निजात पाने के लिए वो देवास आए, और देवास आके वो उनने अपनी दूसरी लाइन पकड़ी और कुमार गंधर्व का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ और विश्व मान्य अगर हुए तो हमारी मध्य प्रदेश की धरती से हुए हमारे, इसलिए ये भी सौभाग्य की बात, उनका अपना जो रूप देखा जाता है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये ऐसे एक नहीं कई सारे हैं। लता मंगेशकर जी के बारे में बात आती है, मूल रूप से लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार भी उसी में मान लो, पर वो थोड़ा सा बच के निकल रहे थे, मुकेश, मूल रूप से ये सब आए तो कला की दूसरी दुनिया से थे। ये अपने गायक तो फिर बाद के एक नए दौर में निकल गए, अदरवाइज तो सब अभिनय की दुनिया वाले लोग थे। उस समय दौर ऐसा था कि कलाकार को गाना भी पड़ता था, तो गाते गाते कहाँ से कहाँ टर्न हुआ, जिंदगी का कौन सा फलसफा है। और किशोर कुमार जी के बारे में तो उनने स्वयं ने ही कहा है कि उनको गाने का मजा आता, लेकिन अपना चेहरा छिपाने का मजा आता था। बाद में हमने पड़ोसन में भी देखा था उनको, है ना, पर्दे के पीछे से किसी को आवाज देना। सच्चे अर्थों में वो अपनी जो उनकी प्रतिभा थी, तो किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार उनको मार ठोक करके अभिनेता बनाना चाहते थे और वो उल्टे सुल्टे गा गुआ के भागना चाहते थे। तो वो अपने अभिनय में उस तरह की, जब उनको कैमरे के सामने लाओ पकड़ पकड़ के, तो वो ऐसा अभिनय करते थे कि जान छूट जाए और पता नहीं क्या हो। इसलिए एक बार की तो और हिट है उनके बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि वो कलाकार थे, लेकिन कलाकार कैसा कोमल भाव का और क्या क्या प्रश्न उत्तर ढूंढता है उसकी आत्मा जानती। वो सोचता मैं गाऊं, अपनी मेहनत करूं, बड़ी मुश्किल से अपनी कला से पैसा कमाऊं, ये इनकम टैक्स वाले फालतू क्यों पैसा ले जाते। वो भारी विरोधी थे इस बात के कि मैं अपनी मेहनत से लाता हूं, इनकम टैक्स वाले फालतू 30% 40% काट देते हैं, तो कैसे भी करके मैं इनकम टैक्स बचाऊं। वो इतने जिद के पक्की थे कि अपने तीनों भाई को इकट्ठे करा। उनको मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स कैसे बचेगा, तो उनने कहा अपन ऐसा कोई काम करो जिसमें घाटा हो जाए तो उसमें बता देंगे कि घाटा हो गया तो टैक्स बच जाएगा। अब उसका उनने एक तरीका लगाया। तीनों भाई अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार, तीनों ने, उसमें किशोर कुमार मुख्य भूमिका के थे। उन्होंने फिल्म बनाई चलती का नाम गाड़ी। वो आड़ी टेढ़ी ऊंची नीची ये वो करके कैसी फिल्म बन जाए बढ़िया, और बढ़िया क्या बन जाए, वो बैठ जाए तो घाटा उधर बता दे। दुर्भाग्य वो इतनी चली पिक्चर के फिर टैक्स लग गया।
वो पिक्चर बहुत सफल हो गई। तो कभी कभी ये भी परमात्मा का ये आनंद भी है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जब हमारे यहाँ अखिल भारतीय स्तर के बहुत बड़े सुनाम धन्य वामन जी ने कोई बात कही है तो खाली तो नहीं जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे अपने भारत भवन के रंगमंडल को पुनर्प्रारंभ किया जाता है, ये मैं घोषणा करता हूँ। और उसके पीछे की जो मूल भाव है, इसको मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मार्गदर्शन मिलेगा ताकि उसका स्तर भी वो बना रहे जिसके लिए वो आवश्यक होता है। मैं मान के चलता हूँ कि रंगमंडल की इस भावना के आधार पर आज जितने प्रकार से अलग अलग सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया, सभी सज्जनों को, देवियों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार लगातार ऐसे सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए अग्रसर है। और मैं मान के चलता हूं कि जितने प्रकार से सरकार के माध्यम से काम चल रहे हैं उस सब के आप साक्षी भी बन रहे हैं। आप सबके माध्यम से उन सारी बातों की आपकी अपनी क्षमता योग्यता से मध्य प्रदेश की एक साख बनती है। आप शान है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश सरकार अपने सभी मंत्रालयों में यथा योग्य जो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। और अब आने वाला समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाने का है। आप सब देख रहे हो, भोपाल एक नई दुल्हन की तरफ सजता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने दीवारों से बनने वाली कलाओं की अलग अलग कलाकृतियाँ, आकृतियाँ, और जैसे आप हैं ऐसे ही अपने अपने अलग अलग प्रकार के सभी स्थापित उद्योगपतियों के माध्यम से हमारे प्रदेश को भी ये बिल्कुल कटु सत्य है, समृद्धि से कला पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और अपनी मूल भावनाओं का प्रकटीकरण की तरफ चलती है। समृद्धि से ही सभी प्रकार की सुख की आवृत्ति होती है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे अपने सभी युवाओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए आगे का भविष्य मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा बने, इसलिए सरकार के माध्यम से हम लगातार प्रवेश कर रहे हैं। सभी प्रकार के निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश से जोड़ करके उनका स्थायी संबंध बने। और मध्य प्रदेश के बारे में तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बार मध्य प्रदेश में आया तो मध्य प्रदेश का हो जाता है, ये पक्का है। तो हम अपने उस भाव को बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये वसंत ऋतु नवगति नव लय ताल छंद नव का प्रतीक बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से नई आशाओं और उमंगों की ओर हम सबको अलग तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और नई सौगात जो आज सौंपी है, जो घोषणा की है, उसका हम सब मिलकर स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। आइए मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का हम सब स्वागत करें। अब हम भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रेमशंकर शुक्ल से निवेदन करते हैं वे आएं और औपचारिक आभार ज्ञापन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय संस्कृति मंत्री जी का, भारत भवन के अध्यक्ष वामन केंद्रे जी का, अपने प्रमुख सचिव महोदय का, संचालक संस्कृति महोदय का मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे भारत भवन के न्यासी भी यहां विराजमान हैं, उनका भी आभार है। और आप सबका मेरा सौभाग्य है कि रंगमंडल को फिर से शुरू करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उद्घोषणा की कहा, और मैं कृतज्ञता के लिए मुझे अवसर मिला कि मैं उनको धन्यवाद कर सकूं। सचमुच में यह बहुत बड़ा निर्णय है भारत भवन के लिए और ख़ास तौर पर भारत भवन